हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों बाद मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। ये देखा जाए, ये एक राजस्व महाअभियान करके एक अभियान चला है। ये देखिए, बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है राजस्व महाअभियान, और आप इसको पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। शायद आपको दिख रहा होगा सब अच्छे तरीके से, मुझे ऐसे लगता है। ओके, तो इस महाअभियान के लिए इसमें लिखा हुआ अभियान का उद्देश्य क्या है और इन समस्याओं का समाधान, कौन कौन से समस्या हैं जिसकी समाधान हम करा सकते हैं, और उसके लिए आपके अभियान के माध्यम से क्या क्या चीज़ें बेनिफिट हो सकती है, उन सारी बातों के बारे में, उन सारी सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबों को मैं बताऊंगा सीरियलाइज एक एक करके मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो राजस्व महाअभियान जो चल रहा है वो ज़मीन से संबंधित है। ज़मीन यानी कि जो आपके पास जो खेत खलियान है उसका कागज़ यानी कि खतियान हो, या फिर आपका लिखाया हुआ ज़मीन यानी कि ये कहें कि जो दस्तावेज हो। और दस्तावेज, केवल दस्तावेज से काम नहीं चलता है, उसका दाखिल खारिज होना चाहिए। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जमाबंदी नंबर नहीं मिलता है। और जितनी सारी चीज़ें हम लोग के पास, चाहे अभियान के माध्यम से जो भी होगा, वो आपके पास दाखिल खारिज होना चाहिए। उसके बाद ही उसमें किसी तरह से त्रुटियां हैं तो उसको देखा जाएगा। मैं बता रहा हूँ 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जी इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है और क्या किस किस टाइप का समस्या आपके पास उत्पन्न हुई होगी। अगर समस्याएं नहीं हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें 4 चीज़ें, ऐसी चीज़ें 4 चीज़ दिखाई गई है। उस 4 चीज़ों में ज़रूर कोई ना कोई आपको लाभ मिल जाएगा अगर आप तत्पर रहें तो। नंबर 1, नंबर 2 की मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समझाने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ, आगे भी मैं बता दूँगा। ये इसकी शिविर जो है अपने पंचायत भवन पे 7 तारीख यानी कि 7 सितंबर 2025 यानी कि दिन संडे को पंचायत भवन पे आयोजन होगा, जिसका टाइमिंग होगा 10 बजे तक आप लोग को आ जाना होगा। क्योंकि 10 बजे, 9:30 10 बजे तक आपको पहुंच जाना होगा। और कैसे पहुंचना है, तो जो भी आपके पास खतियान है या जो आपके रजिस्ट्री पेपर है, उन सारी चीज़ों का जेरॉक्स लेकर के और एक मोबाइल नंबर लेकर, मोबाइल नंबर नहीं लेके आना है, मोबाइल लेकर के आना है। चूँकि उस मोबाइल पे OTP जाता है, OTP आपको देना पड़ेगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और तभी इस अभियान का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आपके पास अगर सब चीज़ पर्याप्त है, आपके पास पेपर है, माने खतियान और रजिस्ट्री के पेपर है, या फिर कोई और तो नहीं हो सकता है। यही दो चीज़ें के बारे में बात हो रही है। लेकिन रजिस्ट्री पेपर केवल रजिस्ट्री पेपर ही ये नहीं है, उसके लिए दाखिल खारिज होना चाहिए। अगर दाखिल खारिज आप नहीं कराए हैं तो इस अभियान का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। उस खेत के लिए बाकी खतियान वगैरह है उसके लिए आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है डिजिटाइज यानी कि ऑनलाइन जमबंदी में त्रुटियाँ। तो सबसे पहले ये महाअभियान जो है तो किन व्यक्तियों के लिए मिलता होगा। तो देखिए, ये देखिए, मैं बता रहा हूँ इस टाइप का। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना जमाबंदी पंजी, आप पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को देखिए, लिखा हुआ ना जमबंदी पंजी गोपालगंज माजा सिपाखस में कुल जमबंदी कितना लिया हुआ 359। उसी तरीके का हर एक गांव का, यानी कि यह देखिए इस टाइप का आपके पास जमबंदी आया होगा, दिख रहा है इस टाइप का आपके पास जमबंदी आया होगा। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ कितना लिखा हुआ है खाता नंबर। यहाँ देखिए खाता नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे खाता नंबर 8 और खेसरा नंबर लिखा हुआ है कितना 538। ये देखिए, शायद किधर से दिखाऊँ, एनीवे 538 लिखा हुआ है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है रकबा में आप लोग पढ़ पाते हैं क्या? वेरी गुड। ये देखिए रकबा 00 लिखा हुआ क्या? नहीं, 0 नहीं लिखा हुआ। देखिए रकबा में भी 36.56 लिखा हुआ, 36 ये जमबंदी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या है, उदय महतो के नाम से है, ये उदय महतो के नाम से, इसमें सब चीज़ सही है।
यानी कि खाता सही है, खेसरा सही है और रकबा सही है। अब करना क्या है, एक और मैं पेपर आपको दिखाता हूँ। यस, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जमबंदी का ऐसा पेपर होगा, ठीक है। आप देखिए खाता नंबर का कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा, खाता नंबर का कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, हाथ जो रखे हैं यहाँ पे खाता नंबर है, ये खेसरा नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, 0 लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से कीजिए, 0 लिखा हुआ है। इसी तरीके का आपके पास पेपर मिला होगा इस टाइप का, तो इस टाइप का पेपर मिला होगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जमाबंदी में सुधार। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने अभी पढ़ा था, ये डिजिटल जमाबंदियों में सुधार, ठीक है। जो त्रुटि होगी उसकी सुधार किया जाएगा, जो डिजिटलाइज, यानी कि जिसका भी दाखिल खारिज आप कराए होंगे, रजिस्ट्री करा करके दाखिल खारिज कराए होंगे, तो उसमें क्या होता है, जी कभी टाइप करने में या जो भी है कंप्यूटराइज है, कुछ भी त्रुटियाँ हैं, जैसे खाता है, खेसरा है, रकबा है, उसमें या आप देखेंगे तो कभी कभी चौहद्दी तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको ये लगता हो जो चौहद्दी भी बदलवाना है, चेंज कराना है, बहुत पुराना खतियानी चौहद्दी है, उसको नया वाला चौहद्दी करना है, उस चौहद्दी को भी चेंज करा सकते हैं, ठीक है। खाता में सुधार करना तो भी होगा, खेसरा में सुधार करना तो भी होगा, और रकबा में सुधार करना है तो भी होगा। साथ ही साथ मैंने नाम जो लिखा हुआ है, यानी कि चौहद्दी में सुधार करना तो भी होगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। तो डिजिटाइज जमाबंदी में सुधार, यानी कि इसमें जो मैंने आपको पेपर दिखाया जमाबंदी, उस जमाबंदी में खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा या चौहद्दी में त्रुटि होगी, उस चीज़ों के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करके उसको सुधार कराना। दिस इज द फर्स्ट नंबर 4 चीज़ें हैं, 4 इसमें चीज़ें सुविधा मिलती है, जो कि मैंने पहला बताया, ओके। और उसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ, अपना नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान का मतलब ये हुआ कि जे सपोज दैट जे आपके पास एक बीघा ज़मीन है, एक बात कर, 1 बीघा ज़मीन है, और उसमें से 5 कट्ठा ज़मीन कोई बेच दिया, आपके भाई बंधु है, बेच दिए, तो 1 बीघा का लगान आप दे रहे हैं, यानी कि 20 कट्ठे का लगान दे रहे हैं। तो 20 कट्ठे का लगान देने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी बिक्री कर दिया है, तो आपके पास 4 कट्ठा अगर बिक्री कर दिया, 16 कट्ठा हुआ ना, तो 16 कट्ठे का ही लगान देना है, तो उसका भी सुधार कर सकते हैं। यानी कि इसमें सुधार कराने का मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे, जब रकबा भरेंगे तो 16 कट्ठा का रकबा भर देंगे, 4 कट्ठा जो बिक्री हो गया उसको जो बिक्री हो गया उसको छोड़ देंगे, तो 16 कट्ठा का ही आपको जमाबंदी खुलेगा और उतना ही का लगान लगेगा। नंबर 1। नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन मैंने बता दिया, जो ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कितने लोग आते हैं कहते हैं जी बबुआ हमारा पेपर जौन बा रजिस्ट्री पेपर, वो में खाता गलती बा, वो में खेसरा गलती बा। देखिए रजिस्ट्री पेपर जो इशू हुआ है वो अंचल ने इशू नहीं किया, वो जिला के द्वारा इशू किया गया, तो उसकी निष्पादन जिला से ही होता है। और मेरे पास वैसा कुछ केस आया भी था, तो वो बिना केस किए, यानी कि DCLR के पास समथिंग ऐसा कुछ, या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में उसको केस करना पड़ता है, उसके बाद से 1, 2, 3 तारीख जो भी पड़ता है, तभी वो आपको रजिस्ट्री पेपर में खाता खेसरा चेंज हो सकता है। ये जो अभियान जो चला है, ये अभियान कहता है कि नहीं, जो ऑनलाइन जमाबंदी जो हुई है, यानी कि जो आपका दाखिल खारिज हुआ है, उसमें किसी तरीके से त्रुटियाँ हैं, उसको सुधार कराएंगे। इसको सुधार कराने से आपको बेनिफिट होगा, जो आप चाहेंगे आने वाले समय में भाई पट्टार के बीच में आपस में बंटवारा करने के लिए, तो आसानी से बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि ये नेट पे वो दिखाएगा, और जब तक नेट पे ऑनलाइन नहीं दिखाएगा तब तक कर्मचारी के द्वारा वो नहीं हो पाएगा, उसको बंटवारा आसानी से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है जो सर्वे आ रहा है अभी, देखिए कितने लोग इस चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं कि ये सर्वे है, ये सर्वे नहीं है, सर्वे इज द अनदर पार्ट। ये सिर्फ बिहार सरकार ने हम सबों के लिए एक अभियान चलाया है, ताकि ये सर्वे में सुविधा मिले हम लोग को, असुविधा के लिए नहीं, सुविधा मिले। यानी कि जो खाता खेसरा रकबा बिल्कुल सही हो, ऑनलाइन पे दिखाता हो, वो आपके नाम पे कितना चलना चाहिए, कितना चढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो आसानी से सर्वे में हो जाएगा, और सर्वे एक खतियान बना के दे देगा। सर्वे दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, आप दोनों को मिक्सअप ना करें, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ऑनलाइन में क्या क्या स्थिति है। दूसरा है लिखा हुआ उत्तराधिकार नामांतरण,
नामांकन नहीं है ना, नामांतरण, यानी कि इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस म्यूटेशन। यानी कि इनहेरिटेंस म्यूटेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट, ये वाला सेकंड पॉइंट जो ओके। इसमें क्या होता है, उत्तराधिकार, यानी कि उत्तराधिकार नामांतरण उसको बोलते हैं जैसे कि जो आपके परदादा का नाम है, परदादा का नाम है, और उसके बाद से आप परदादा मर गए, दादाजी भी मर गए, और बहुत सारे परिवार में सपोज दैट पिताजी भी मर गए, तो बचे हैं जो वंश अभी जीवित हैं, यानी कि जिनके नाम से चल रहा था, जिनके नाम से पेपर है, खतियान है या रजिस्ट्री पेपर है, उनके नाम से शुरू करेंगे। और जहाँ तक जो वंश जीवित हैं, अगर आपके पिताजी जीवित हैं और चाहे जो आपका भी नाम उसमें चला जाए तो वैसा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके पिताजी जीवित हैं और आप चाहे जो अपना नाम दे दे तो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि ये इसके लिए वंशावली आपको बनाना पड़ेगा। इनहेरिटेंस करने का मतलब इनहेरिटेंस म्यूटेशन उसको बोलते हैं जो आपके उत्तराधिकारी इन द सेंस कि जो आपके परदादा के नाम से था वहाँ से ट्री बनाएंगे, यानी कि जी वंशावली बनाएंगे, और लास्ट तक नीचे आते आते 5 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी, जितने आदमी का नाम हो सकता है उस नाम को वहाँ पे चढ़वाना है। आपका दूसरा कुछ नहीं चढ़ने जा रहा है, बंटवारा नहीं होने जा रहा है, आपके नाम से जमबंदी नहीं हो रहा, जमबंदी एक ही रहेगा, आप सबों का नाम चढ़ जाएगा, उनका नाम हट जाएगा, यानी कि जो पूर्वज का नाम था वो हट जाएगा, आपका नाम चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस म्यूटेशन। यानी कि अब मुझे लगता है कि इस चीज़ों को समझ गए होंगे। पूर्वज का नाम है, आपको अपना नाम चढ़वाना है, यानी कि जो वंश जीवित है उसका नाम चढ़वाना है, तो उसके लिए आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा। वंशावली बनवा करके देंगे, और देने के बाद किनका किनका नाम चढ़ाना है उन सबों का नाम चढ़ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद से आता है बंटवारा नामांतरण। इसके बारे में 3rd नंबर है बंटवारा नामांतरण, उसके बारे में हम बात करते हैं बाद में। पहले छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन कराना, 4था नंबर पॉइंट पे बात करें। 3रा नंबर जो बंटवारे की बात है उसको लास्ट में बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन कराना। इसमें क्या है, जितने व्यक्ति का, जैसे कि आप रजिस्ट्री कराएं, रजिस्ट्री कराने के बाद से आप उसका दाखिल खारिज करा दिए, लेकिन ऑनलाइन जमाबंदी नहीं आया है, यानी कि जमाबंदी पेपर जो मैंने पहले स्टार्टिंग में जो दिखाया उस टाइप का आपके पास पेपर नहीं मिला है। तो नहीं मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि जमाबंदी आया नहीं है, यानी कि ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है इसलिए नहीं आया है। तो आपको करना क्या है, ये दाखिल खारिज कराया है तो उसका रसीद कटवाए होंगे, अगर नहीं कटवाएंगे तो कटवा लीजिएगा। रसीद कटा करके और जो रजिस्ट्री पेपर है उसका जेरॉक्स कॉपी और रसीद का जेरॉक्स कॉपी ले करके, और मोबाइल जो नंबर उसमें ऑलरेडी आपको ध्यान हो, याद हो, उसको लेकर के पंचायत भवन पे आएंगे। वहाँ पे सब सहयोगी लोग रहेंगे, आपके फॉर्म को फिलअप कर देंगे और उसके बाद से वो सबमिट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपका नेट पे शो करने लगेगा। ठीक है, उसी को कहा जाता है छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराना। यानी कि जिसका जमाबंदी हुआ है, यानी कि दाखिल खारिज हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन शो नहीं कर रहा, नेट पे वो चेक कर रहे तो नेट पे शो नहीं कर रहा, तो इसलिए उनको मतलब कि ऑनलाइन कराना है। ठीक है, तो 4th नंबर हमारा चीज़ें क्लियर हो गया। 3rd नंबर हम छोड़े थे जो बंटवारा नामांतरण। बंटवारा के केस में क्या है, जिसको सपोज दैट आपका पूर्वज का नाम है, आप चाहते हैं जो हम 4 का मैंने परदादा के नाम से है, मेरे पास सारा केवाला या सारा खतियान, उसको हम बंटवारा कराएं दादा के नाम से, दादा के बाद से पिताजी के नाम से हम बंटवारा करा लें। ठीक है, वैसे बंटवारा करते करते आप आ गए, पता चला कि जी 5, 6, 7 आदमी के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल इन द सेंस वंशावली बनाएंगे। वंशावली बना करके सबका अपना अपना रकबा भरेंगे, यानी कि सबका अपना अपना रकबा को क्लियर करेंगे। सपोज दैट जे 5 बीघा के आप ज़मींदार हैं और उसको जा कर के नीचे में आकर के 8 जगह बांटना है, यानी कि जो पूरे ऊपर से आए और नीचे जो जीवित है उनको 8 जगह बांटना है। तो 5 बीघा को 8 जगह बांटने के लिए कितना हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 20-25 100 कट्ठा ज़मीन हुआ। 100 कट्ठे ज़मीन को 8 जगह बांटना है, तो उसके हिसाब से आप लोग 8 जगह बांट देंगे शेड्यूल में, जहाँ इनका इतना हुआ, इनका इतना हुआ, इनका इतना हुआ, इनका इतना। अब रह गया भाई कौन सा खेत में कौन सा खाता, कौन सा खेसरा में किसको कितना मिला।
जैसे कि ये खाता नंबर 5 खेसरा नंबर 125 में किसी को 2 कट्ठे मिले, खाता नंबर 15 खेसरा नंबर इतना में इतना मिला। इस टाइप का शेड्यूल बनाना है सबका और उसको फाइल करना है, यानी कि ये सबका ये दे करके उसका वंशावली और साथ साथ उसका रकबा और साथ साथ जितने पेपर, यानी कि ये जितने लोगों का बंटवारा कर रहे हैं, यानी कि ये सपोज दैट 4 खेत 5 खेत 6 खेत 10 खेत का बंटवारा कर रहे हैं तो 10 खेत का पेपर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और जो सिस्टर हैं या फुआ हैं, बुआ जिसको बोलते हैं, वो लोग अगर हैं तो बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वंशावली में उनका भी नाम रखें और नाम रख करके उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लें। अनापत्ति उनको बोलते हैं, यानी कि ये उनको ये बात लिख देना होगा कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, इस ज़मीन से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उससे होगा क्या जी, 8 जगह जिस तरह के मैंने एग्जाम्पल दिया, हर एक जगह का अलग अलग, यानी कि जी हमारा नाम ओम प्रकाश है और हमारे परदादा के नाम से है और हमको 5 जगह बंटवारा करना, तो मेरे नाम पे कितना ज़मीन आवंटन होना चाहिए वो मेरा जमाबंदी खुल जाएगा। इसी को बोलते हैं बंटवारा करना, ठीक है। उत्तराधिकारी और बंटवारे में डिफरेंस है, मैं फिर से बता रहा हूँ। उसमें भी परदादा के नाम से है और उसमें क्या करते हैं, जो जमाबंदी सेम रह जाता है और आपका नाम चढ़ जाता है, वंशावली के आधार पर आपका नाम चढ़ जाता है, ठीक है। और बंटवारे के केस में आपके पास जो होता है वो होता है दादा परदादा के नाम से, वो भी रहता है, लेकिन आपको नीचे आते आते आपका बंटवारा खंडन हो जाता है, यानी कि आपके नाम पे कितना ज़मीन है और आपके पापा अंकल के नाम पे कितना ज़मीन है, यानी कि या फिर आपके जो भी पड़ोसी उनके नाम पे आपके भाई पटदार जो है कितनी ज़मीन है, अलग अलग बंटवारा हो जाएगा, उसको बोलते हैं बंटवारा। बंटवारा मतलब कि जो टोटल पेपर से बंटवारा, और उत्तराधिकार का मतलब पेपर से बंटवारा भी नहीं हुआ, पेपर से इकट्ठे हैं, समलात है, बिल्कुल समलात है, लेकिन नाम आपका भी है। 8 आदमी 10 आदमी का नाम है जिसमें आपका भी नाम है, 1/8 होना है तो आपका भी नाम है, ठीक है, ठीक है। तो ये बंटवारे के बारे में बता दिया। हमको लगता है शायद चारों पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए हैं। और मैं बता दूं कि ये फिर से बता दूं, ये 7 तारीख को पंचायत भवन पे शिविर लगने वाला है और 7 और 16 तारीख 7 और 16, ठीक है, 7 तारीख को भी है, एक 16 तारीख को भी है। 16 तारीख मंगलवार पड़ता है, 16 सितंबर 2025 और 7 सितंबर 2025, यानी कि 7 सितंबर आने वाले कमिंग संडे को है और 16 सितंबर आने वाले एक तो मैंने मंडे नहीं ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार को शायद पड़ता है, शायद मंगलवार को है। तो इस तरीके से आई होप सो, मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को ये चीज़ें क्लियर हो गई है। और दूसरी बात यह है कि जमाबंदी, किसी भी व्यक्ति को अगर जमाबंदी नहीं मिला है, अगर आपको जमाबंदी पेपर नहीं मिला है, जो मैंने पेपर दिखाया पहले, उस पेपर को अगर नहीं मिला तो आप हमसे बताइए, यह हमारा पेपर नहीं मिला है। लेकिन मैं बता दूं, परशुरामपुर और सिपाह खास, मैंने क्या बताया, परशुरामपुर और सिपाह खास दोनों जगहों का जमाबंदी मेरे पास है, जो कि जी लगभग 90% लोग कहें कि जी इसमें देखिए 369 है और इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। तो इसमें ऐसा लोग का है कि जो लोगों को पता नहीं चल पाता है जो कौन सा है। जैसे इसमें देखिए ये पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं विजाधर महतो, विजाधर महतो ये पता ही नहीं है कि विजाधर महतो कौन है, इस तरीके से है। और बाकी एक बीबी बरैसा, अब पता नहीं है बीबी बरैसा कौन है। इसी तरीके का पेपर बचा हुआ है और बाकी सब पेपर चला गया। इस टाइप का ही पेपर जो बचा हुआ है वो है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा हुआ जो हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अब तो इन्फॉर्मेशन मिल गया है। और हमको फ़ोन कीजिए या फिर नियर बाई फ़ोन करके किसी को मैं बता दे रहा हूँ। जमाबंदी जो है फिर से बताऊँ, परशुरामपुर और सिपाह खास का जमाबंदी मेरे पास है। बाकी लोग भी शायद हमको लगता है कि हमारे पंचायत के अलावा भी कुछ लोग देखते होंगे, तो उनको मैं बता दूं, मैं गोपालगंज ज़िला में मांझा ब्लॉक के एक पंचायत है, 20 में से एक पंचायत है सिपाह खास पंचायत, उस पंचायत का मैं मुखिया हूँ। मेरा नाम है इंजीनियर ओम प्रकाश। खैर मैं बीटेक किया हूँ तो मैं इंजीनियर लगा दिया, ओम प्रकाश मेरा नाम है। तो
सिपाही खास गाँव का ही मैं रहने वाला हूँ। मेरे गांव के क्षेत्र में 7 गांव आता है। परशुरामपुर, शायद बहुत दूर दराज के लोग जो होते हैं सिपाही खास को कम जानते हैं, वो परशुरामपुर को ज़्यादा जानते हैं। तो परशुरामपुर है, चितौली है, संतपुर है, अलापुर है और बैकुंठपुर है, टरमा है। तो ये टोटल 7 गाँव है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें जमबंदी परशुरामपुर और सिपाही खास का मेरे पास है। संतपुर का जो जमाबंदी जो आपको चाहिए वो जमबंदी है हीरालाल प्रसाद, यानी कि संतपुर गांव के हीरालाल प्रसाद हैं। आप पता कर सकते हैं, कोई भी अगर हमारे पंचायत से दूर दराज है तो हीरालाल प्रसाद हैं। उनके लड़के हैं सत्येंद्र, उनके पास जमबंदी पड़ा हुआ है। किसका? या संतपुर का। और आलापुर के लिए जो है हमारे यहाँ के जो वर्तमान बीडीसी हैं, बीडीसी प्रतिनिधि जो उपेंद्र बाबू हैं, उपेंद्र प्रसाद महतो, उनके पास आलापुर का जमबंदी पड़ा हुआ है। ठीक है। और इसके साथ साथ छितौली की जो बात करते हैं तो छितौली में एक हैं दीपक गिरी, जो हमारे पूर्व मुखिया थे, उनके साथ चाचा लगते हैं, वो लाल बाबू गिरी, उनके पास वर्तमान में छितौली के लिए पड़ा हुआ। और वहाँ से ले लेंगे। अगर किसी व्यक्ति को मैंने लाल बाबू गिरी के यहाँ छितौली का पड़ा हुआ है। और चले जाएं बैकुंठपुर के लिए, तो बैकुंठपुर हमारे सरपंच, वर्तमान सरपंच जो हैं, पूर्व में भी सरपंच रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह, उनके पास पड़ा हुआ है। और टारमा में चले जाएं तो रंजन लाल चाचा जी हैं, उनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आप सबों को किसी भी तरीके का त्रुटि हो, असुविधा हो, जमबंदी नहीं मिल रहा हो, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा हो, जबकि ये इसको न देना उचित नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे मैं मुखिया हूँ तो मेरे से कोई द्वेष नहीं होगा शायद में भी। और जितने लोगों का मैं नाम बताया जो जमबंदी उनके पास है, शायद हो सकता है कोई बात नहीं करते हों, चाहे किसी भी तरीके की बातें हो सकती है, किसी भी तरह से त्रुटि हो सकती है। अगर इस तरीके की समस्याएं आती है तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको कोऑपरेट करूँगा, मैं आपको मदद करूँगा। और संभवतः मैं जिला से उस जमबंदी को, जिला नहीं ब्लॉक से, अंचल से जमबंदी को निकलवा करके और आपको मुहैया करा दूँगा। ठीक है। लेकिन प्रयास करें जी इस जमबंदी जहाँ मैंने बताया वहाँ जमबंदी ऑलरेडी उपलब्ध है, वहाँ से जमबंदी ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए सुविधा होगी। ठीक है। दूसरी बात है इंडेक्स, जो ऑलरेडी मैं जारी किया हूँ। इंडेक्स हर पंचायत में, हर जगह मैं इंडेक्स में दिया हूँ। पूरे पंचायत में हर एक जगह इंडेक्स दिया गया है। आप इंडेक्स से पहले देखें कि जो आपके परिवार के सदस्य का नाम आया है या नहीं आया है, आपके दादा परदादा या फिर आपके पिताजी जिसके नाम से भी है, आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो आप बता दें लिस्ट में, इंडेक्स में, कि हमारे परशुरामपुर में या सिपाही खास में या टारमा में या बैकुंठपुर में इतना नंबर सीरियल पे मेरे परिवार के नाम है, यानी कि मेरे घर का नाम है। तो उसके आसान होता है, उसको निकालना आसान होता है और मैं आसानी से आपको निकाल करके मुहैया करा सकता हूँ। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जमाबंदी वाला समस्याएं दूर हो जाएगी। और मुझे लगता है जिस लगभग हर एक व्यक्ति के पास इस टाइप का जमाबंदी मिल चुका है। ठीक है। अगर नहीं मिला होगा तो आप असुविधा की बात नहीं है, आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं और मैं आपको जमाबंदी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। जमाबंदी मिलने के बाद आपको जो नंबर, देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर बहुत सारे लोग ये हैं कि कहते हैं कि जी मेरा जमाबंदी नहीं मिला है, मेरे पास 10 ठो खेत है, 5 ठो खेत है, 10 और उसमें से 4 आया है, 1 नहीं आया है, 10 आया है, उसमें से 2 ठो नहीं आया है, तो घबराने की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन 31 अक्टूबर के बाद रेस्ट ऑफ द जो जमाबंदी है वो आने की संभावना है। जैसे कि हम लोग को सूचना मिला 31 अक्टूबर, मैंने सितंबर चल रहा, 31 अक्टूबर, पूरे अक्टूबर ख़त्म होने के बाद 31 अक्टूबर के बाद जो रेस्ट ऑफ द जो जमाबंदी है वो आ सकता है। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जमाबंदी ऑलरेडी दाखिल खारिज हुआ है लेकिन जमाबंदी नहीं आया है, तो मैंने पहले भी बताया था उनको, अभी भी बता रहा हूँ, जो वो रसीद लेकर के, अपना रसीद, क्या मैंने बताया, अपना रसीद लेकर के और जो रजिस्ट्री पेपर है वो लेकर के आ जाएंगे, उसका जेरॉक्स कॉपी लेकर के मोबाइल के साथ आएंगे पंचायत भवन पे और आपका वहीं पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका ऑनलाइन शो करना शुरू कर देगा। ठीक है। जिस व्यक्ति को जमाबंदी नहीं मिला उनके लिए कह रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जमाबंदी से संबंधित कोई दिक्कत है। फिर से बता दूं जी, इस होड़ में आप लोग इस बात के लिए ध्यान न रखें, चाहे इस बात के लिए न कहें जो हमको यहाँ पे दाखिल खारिज नहीं हो रहा है और जिस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका जमाबंदी नहीं आया है। ठीक है। उसकी जमाबंदी नहीं आई हुई है, इस बात के लिए ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित और मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा पॉइंट कोई छूटा होगा।
बाकी जो भी होगा आप लोग डायरेक्ट मुझे कॉल करके और चीज़ों को जान सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो पूरी तरह से वीडियो देखें। और मैं आप सबों से मैं आग्रह करूँगा, जो कोई भी फेसबुक पे मैं डालूँगा, यूट्यूब पे मैं डालूँगा, वो व्यक्ति पहले ऐसा करेंगे कि जो नियर बाई कोई भी व्यक्ति होगा उसको सुन करके थोड़ा बता दें। लंबा वीडियो ज़रूर हो गया, लेकिन इसमें इतनी लंबा वीडियो ज़रूरी था, इसलिए कि सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देना ज़रूरी है। हाँ, रह गए कितने लोग बाहर हैं, कहते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने परिवारजन के सामने, परिवार के कोई भी सदस्य होंगे उसके लिए उनको आप केवाला यानी कि जो रजिस्ट्री पेपर का जेरोक्स देना पड़ेगा या खतियान के जेरोक्स दे देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर दे करके आप कहीं बाहर भी रहते हैं तो वो काम हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रहना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं, चारों पॉइंट का मैं डिस्कस कर दिया हूँ और बता दिया हूँ। जो 7 तारीख और 16 तारीख को शिविर लगेगा और आपको बहुत नेसेसरी है जो कि जो आपको रजिस्ट्री पेपर जो है या खतियान है उसका जेरोक्स कॉपी लेकर के आना ही आना है, और साथ ही साथ एक मोबाइल लेके आना है जिसमें नंबर होगा, क्योंकि आपके पास उसी से वक्त OTP जाएगा और OTP देना होगा। ठीक है, शिविर में बहुत सारे ये होते हैं, 10-10 कंप्यूटर लगे रहेंगे आपके लिए। शिविर में बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपका काम होगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। मैं खुद उसके लिए अवेयर हूँ ऑलरेडी और उसके लिए तत्पर हैं, किसी भी तरीके का परेशानी आपको ना हो। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है जो और कोई पॉइंट छूटा हुआ होगा। ठीक है, तो फिर जैसा होगा वैसा बात करेंगे। बाकी चीज़ें किसी का केवाला, किसी का जमाबंदी अगर नहीं मिला है, सूची मिलेगा, उसमें आप देख करके आप आ सकते हैं और लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मेरे को कोई पॉइंट तो दिख नहीं रहा है। जो भी है मोबाइल नंबर लेके आना ही है, दस्तावेज़ लेके आना ही है, बाकी कोई चीज़ें हमको दिख नहीं रहा है। और ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का ये शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग इससे परेशान ना हों और आसानी से पीसफुल तरीके से होकर के अपने आकर के काम कराएं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।